ओम शांति। हम कई बार ये देखते हैं कि हम किसी आत्मा को इतना बार बोलते हैं कि आइए सेंटर चलिए, ज्ञान सुनिए, और वो आत्मा बोलती है आ जाएंगे, कल आएंगे, और नहीं आते। और कई बार क्या होता है, हम दिल शिकस्त हो जाते हैं कि हमने इनको इतना मधुबन भी ले गए, सब कुछ लिया, लेकिन ये आज बाबा के नहीं आते। और नहीं भी आते तो वो निश्चय से घर पे भी नहीं याद करते, टूट जाते हैं ना मेहनत करने के बाद। ऐसा नहीं डिससर्विस हो जाए उसके बाद, मेहनत करने के बाद कई बच्चे दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या है, ज्ञान को समझना ज़रूरी है कि देखिए जो इस सतयुग त्रेता का होगा वही ज्ञान में आता है। सतयुग वाला जो हाई लेवल का होगा वो धारणा भी अच्छी करेगा, निश्चय बुद्धि भी होगा। उससे लो लेवल का होगा, धारणा कम करेगा, बाबा करेगा सिर्फ। उससे लो होगा, सिर्फ नॉर्मल ज्ञान सुनेगा, वो त्रेता वाला होगा। बाकी लोग नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि द्वापर और कलयुग में इस्लाम धर्म की आत्माएं आती है, बौद्धिस्ट आते हैं, और क्रिश्चियंस भी आते हैं, भक्त आत्माएं भी आती है, साइंटिस्ट वाली भी आती है। तो विनाशकाली वाली, मतलब साइंटिस्ट में विनाशकाली। क्यों? कई सोचेंगे बाबा के भी तो बच्चे हैं, लेकिन वो सतयुग त्रेता में आएंगे। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि साइंटिस्ट विंग है, इंजीनियरिंग विंग है बाबा के बच्चों की, तो वो त्रेता युग में आएंगे, इन्वेंशन सतयुग में के लिए करेंगे। पर हाई लेवल जो पद है वो ज्ञान या धारणा सेवा से ही होगा। तो जो द्वापर कलयुग की आत्मा है वो इस ज्ञान को नहीं सुनती है। जैसे कई कहते हैं ना, यार चिढ़ते हैं बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमारी से क्यों चिढ़ते, वो इसी वजह से। क्योंकि जब सूरज की रोशनी होती है तो अंधेरा होता नहीं है, रोशनी हो जाती है। और जब अंधेरा होता है तो चोर आते हैं, कीट पतंग आते हैं, जंगली जानवर बारात को बाहर आते हैं। इसी तरह से बाबा का जो ज्ञान है वो प्योरिटी का ज्ञान है। भले ही वो लोग बाबा के मंदिर जाते हैं, लेकिन वो क्या करते, मंदिर भी जाते हैं तो क्या करते हैं, चप्पल उतारते हैं, उसके बाद नहा धो के जाते हैं। ऐसा नहीं बिना नहा के जाते हैं। उसके बाद जल चढ़ाएंगे, रोली मोली करेंगे, शिव पंचाक्षर स्तोत्रम पढ़ते हैं, कोई जोर जोर से ओम नमः शिवाय करते हैं, है ना। लेकिन अगर शिव बाबा बाहर आ जाए तब और बोले तुम सब मेरे भक्त हो ना, चलो ऐसा करो, कल से तुम 3 बजे उठो, कल से तुम काम विकार में अपनी पत्नी के साथ मत जाना, गंदे काम मत करना, गंदी चीज़ें मत देखना। बच्चों तुम मेरे बच्चे हो ना, मेरी यादगार पे दूध चढ़ाते हो ना, जल, तो मेरा जो है ना गुण वो इतना प्योर है, मैं तुम्हें प्योर बनाने आया हूँ। तुम मेरे ऊपर इत्र चढ़ाते हो, तुम भी सबको प्यार दो, गुस्सा छोड़ दो, झूठ मत बोलो। अब बताइए, उस मंदिर में अगर ऐसा हो तो वो सारे भगत क्या होंगे, रहेंगे या दूसरे दिन आना बंद कर देंगे? सच्चे जो भगत होंगे बताइए। क्योंकि वो मूर्ति बोलती नहीं है और हम वन वे कनेक्शन रखते हैं कि हाँ ये भगवान मेरा ये काम कर देना, मैं लड्डू चढ़ा दूंगा। लेकिन वो तो नहीं बोल रहे ना, हम सोच रहे हैं कि हाँ हमको पावर मिलेगा, हमारा ऐसा होगा। तो प्यार क्या होता है, किसी की बात को माना जाता है। ये मैना मम्मा का मैना है ना, 24 जून, मम्मा के बारे में क्या था, हाँ बाबा
हाँ बाबा, जो आपने कहा दोबारा गलती नहीं होगी। हाँ जी बाबा। हर घड़ी अंतिम घड़ी सोच के पुरुषार्थ, तारों को देख के महसूस करना आत्मा। इसी तरह से जो बाबा के बच्चे हैं, बाबा के सेवा केंद्र कौन आते हैं और लंबे समय तक धारणा करके कौन रखते हैं। मुरली तो सुनते हैं, सेवा करते, वो अलग मैटर है, लेकिन धारणा, आज बाबा ने बोला ना, जो देह अभिमान में होगा वो धारणा नहीं कर सकेगा। और धारणाओं की पता चलती है सेवा में। आपका बोलना, आपका चलना, आपका सोचना, आपका देखना, आपका खाना, उससे पता चलता है कि आपकी धारणा कैसी है, आप कितने ऊंचा पद लेने वाली आत्मा है। ये नेचुरल होता है रॉयल फैमिली में, ये नेचुरल संस्कार होते हैं। इसी तरह से, क्योंकि उन आत्माओं को पता है, दुनिया वालों को, कि आप ब्रह्मा कुमारीज में जाएंगे तो ये प्योरिटी पे चलाएंगे। तो सोचिए कितनी गंदी विकारों वाली सोच होती है उन आत्माओं की, काम वासनाओं में फंसे हुए। तो हमें तो गर्व होना चाहिए, हमें तो प्राउड होना चाहिए कि भगवान हमें इतना प्योर बना रहा है। और हम अपने कॉन्फिडेंस को कभी कभी कमज़ोर कर देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। अरे शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जो बाबा हम द्रौपदियों के वस्त्र को ढकते हैं, जिसका शास्त्रों में भी हमने कहानियों में लिखा कि जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो कृष्ण देता गया साड़ी, देता गया साड़ी, देता गया। जब जब देखिए मीरा को बाबा याद करता, जब कृष्ण के लिए मीरा भी भक्ति की तो उसी दुनिया वालों ने उसे पागल कहा, लेकिन आज उसी के दोहे पढ़े जाते हैं। तो इसीलिए जो नहीं आते, चिढ़ते हैं, उन पर रहम करें। उनको ये ना बोले ये तो नहीं आएंगे, इनके भाग्य में ही नहीं है, ऐसे नहीं बोले, रहम करें। माना ड्रामा ऐसा बंधा हुआ है जिसको जो पार्ट मिला है। एक समय था जब देखिए कोई नहीं आता था, पुलिस केस, कितना विरोध। जैसे ही शिव बाबा बंधनों से मुक्त हुए, क्योंकि पहले आना पड़ता था साकार तन में, वृद्ध तन में, फिर जैसे ही वो फरिश्ते बने सूक्ष्म वतन में, अब शिव बाबा को उसकी दरकार नहीं है, फरिश्ते में आए और कहीं भी रह के सेवा कर सकते हैं। लंदन की सेवा हुई, आज दुनिया में देखिए कितनी जगह बाबा की सेवा केंद्र है। सब ये जरूर बोलते हैं यार ब्रह्मा कुमारीज वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार, इन लोगों के पास इतना पैसा है, कहाँ से आता है, बल्कि ये और पूछते आता कहाँ से। पर ये नहीं पता कि हम लोग ही एक एक रुपया देते हैं, उसी से ये होता है। पैसा देखेंगे, ये चीज़ें देखेंगे, वो चीज़ें देखेंगे, पर इसके पीछे कौन है, कौन भगवान काम करा रहा है। क्यों नहीं आती भीड़ यहाँ पे दुनिया की जैसे? क्योंकि यहाँ पवित्रता का ज्ञान है। अगर पवित्रता हटा देना ब्रह्मा कुमारी से, तो सच बता रहा हूँ इतनी भीड़ आएगी जो बागेश्वर धाम में भी नहीं आती होगी। सारी दुनिया के लोग आ जाएंगे जो वर्ल्ड कप देखने में भी नहीं जाते, क्योंकि पवित्रता है, इसीलिए छिड़ जाते हैं। इसीलिए झूठे आरोप लगाते, एलिगेशन लगाते। हाँ, ऐसा नहीं कहूँगा कि अच्छे बुरे सब अच्छे यहाँ ही है, यहाँ भी अच्छे बुरे हैं, ये भी कहना चाहता हूँ, लेकिन उनको बाबा देखेगा, क्योंकि ये तो राजधानी स्थापित हो रही है। ये कोई भारत की पॉलिटिक्स तो नहीं है कि आप इससे
सहयोग ले ले तो आप अपनी सरकार बना ले, झूठ को पैसा दे के। नहीं, ये 2 युगों की राजधानी धरती पे भगवान स्थापित कर रहा है पूरी ईमानदारी से। आज बाबा ने बोला ना, कोई कितना भी बदमाश बच्चा हो, खाता पीता हो, यज्ञ में काम सेवा नहीं करता हो, डिस्टर्ब करता हो, सतयुग में नौकर बनेगा। सतयुग में कब आएगा वो आत्मा? 500 सालों के बाद, जब आधा सतयुग बीत जाएगा। और अभी विनाश में सजा मिलेगी। तो हमको कोई भी बुरा करे, भाई ऐसा ही, बाबा देखेगा। हमें ज़्यादा संकल्प नहीं चलाने। लोग बुराई करते हैं, चिढ़ते हैं, ऐसा नहीं। कई बार शादी के मंडप होते हैं, सेंटर्स वहाँ होता है, हम सोचते देखो शादी हो रही है, हम अपने बच्चे बाबा के ऐसे सोचते हमारी नहीं। अरे आपकी तो शादी, सतयुग को फील कीजिए, आपकी शादी कितनी अच्छी होगी। कितना सुंदर पुष्पक विमान होगा, कितना सुंदर आपकी, जो दुनिया की भाषा में कहते प्रिंसेस प्रिंस होगी। तो आपके जो अंदर जो कमी है, आपको जो बाबा ने कल कहा गंदे विचार आते हैं, तो वो विचार दूर चले जाएंगे। आप बाबा जो बोलते हैं प्राप्तियों को याद करो। प्राप्तियों को जब आप याद करोगे निश्चय बुद्धि के साथ कि बाबा मुझे ये दे रहा है, तो आपके विकारी ख्यालात और कि मेरे से इतना बड़ा त्याग नहीं होता, बड़ा आसान लगेगा। तो जो नहीं आ रही, ये कि विनाश आप देखिए, किसी चीज़ को बनने में टाइम नहीं लगता है। आज ही मुझे महसूस किया, सुबह में एक स्वदर्शन चक्र सुन रहा था, बहुत अच्छा। हो सका तो बनाने की कोशिश करूँगा आप बच्चों के लिए, जो सुनते हैं, मुझे प्यार करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, आत्मा भाई समझ के। पहले तो बाबा है, तो मैं कोशिश करूँगा एक स्वदर्शन चक्र बनाऊँ। आप सब सुनो, उसको महसूस करो कि अच्छा हम ये थे, हम ऐसे हुए, हम ऐसे बाबा को ढूंढते थे, तलाश में कोई शक्ति है जो हमें दे के गई। कहाँ है वो स्वदर्शन चक्र है। आप उनको सुनना, अगर आपको अच्छा, उसको रोज सुनना दिन में, तो बहुत अच्छा आपकी स्थिति बनेगी। तो इसीलिए जो लोग नहीं आते उस पर रहम कीजिए। जैसे महसूस कीजिए आपके सामने कुछ गंदगी पड़ी है, आप वहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। तो वो आपको गंदगी लग रही है, लेकिन काम विकार, बाबा कहता है उससे नफरत आनी चाहिए। वो लोग तो खुद कहते हैं, अरे आप लोगों में शादी नहीं करते क्या? शादी नहीं करेंगे क्या? ज़िंदगी कैसे चलेगी? पर ये देखिए, हम लौकिक माँ बाप जो ज्ञान में नहीं, यानी वो द्वापर की आत्मा है, हमसे हिसाब किताब लेने आई है। कई ऐसे भी होता है बच्चों में, शादी नहीं करेंगे क्या? सोचिए शादी के बाद क्या? काम वासना, जिसको बाबा कहते हैं काक बिस्टा समान सुख। मतलब उसका जो शुरू की जो मुरली सुन लो तो इतना नफरत दिलाता था बाबा। कितनी गंदी विकारों वाली स्थिति। तो ऐसी सोच वाले लोग कहाँ से ज्ञान सुनेंगे बताइए? तो भगवान के पावर से ये संस्था बढ़ी है, नहीं तो लोगों ने तो इतना तोड़ने की कोशिश की है बाबा के यज्ञ को, और आज देखो ये भगवान की तो शक्ति से बढ़ रखा है। तो इसीलिए इसी वजह से चिढ़ते हैं ब्रह्मा कुमारी से। तो इसलिए आप बेफिक्र रहिए, एक आने वाला समय ऐसा होगा जब सारी दुनिया को एहसास होगा कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, गाली भगवान दूर करेगा। हम जरूर सेवा करें। ओम शांति।